आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार भाजपा के प्रदेश के किसानों के अध्यक्ष जो हैं हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे उनसे कि बिहार में जो किसानों की जो दुर्दशा चल रही है, किसानों की जो दुर्दशा चल रही है, उसका आखिर में जिम्मेवार है कौन जिम्मेवार है साहब? बिल्कुल नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं और उनकी सरकार जिम्मेवार है। आप जानते होंगे कि 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी, कोalition गवर्नमेंट बनी थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके पहले लालू जी के शासन था और उस शासन में किस तरह किसानों पर अत्याचार हो रहा था, किसान पर, मजदूर पर, पूरे संपूर्ण राज्य के अंदर अराजकता था। 2005 में जब भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार बनी, भाजपा के प्रयास के कारण पहली बार देश के किसी राज्य में कृषि रोड मैप बनने का काम हुआ, कृषि कैबिनेट बैठने की भाजपा का प्रयास है। आप देखे होंगे कि हमारे प्रेम कुमार जी कृषि मंत्री रहे, उनके नेतृत्व में सारा कृषि के क्षेत्र पे कैसे विकास हो, बिहार कैसे कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े, किसानों की आमदनी कैसे दुगनी, सारे बातों को लेकर बहुत बड़ा प्रयास हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी के अरियर रवैये के कारण और उनका जो मन जो आजकल जो प्रधानमंत्री बनने का हो रहा है, उसके कारण बिहार में जो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी पीछे चला गया। इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की आप बात करें, लेकिन किसानों के आंदोलन में तो दिल्ली में भी पीछे सरकार को। देखिए, दिल्ली का आंदोलन एक राजनीतिक प्रयोग था, कोई किसान का आंदोलन नहीं था। हम तो ये कह सकते हैं कि देश के आज़ादी के बाद 70 सालों बाद अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार अगर किसानों के लिए काम किया तो उसका नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। किसानों के हर एक क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान किया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। किसानों को, देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को खाते में बिना कट कमीशन के डायरेक्ट उनको। अध्यक्ष जी, किसानों को खाते में भेज देना, तमाम सुविधाएं उनके खाते तक दे देना, सब्सिडी दे देना, ये बड़ी बात नहीं है किसानों के लिए। आज के किसान कहते हैं कि उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा अभाव है। और मैं आपको बता दूं, यही माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब अनाज सड़ते थे उस समय जो एक कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष बनाए गए कि कैसे जो है इन जो अनाज सड़ जाता है, जिसके लिए गोडाउन नहीं है, किस तरीके से उस पर काम किया जाए। और आज यही नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उन गोडाउनों पे काम नहीं हो रहा है, प्राइवेट कर दिया गया गोडाउनों को। नहीं, देखिए, कोई भी देश में इतना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब तक उसमें प्राइवेट प्लेयर नहीं आएंगे, सरकार के पास भी बहुत रुपया नहीं। सरकार प्राइवेट प्लेयर में आपके पास सिर्फ अडानी ही है क्या? अडानी बना रहे हैं? नहीं, अडानी नहीं बना रहे हैं। अडानी देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। टाटा हमारे देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। किसी उद्योगपति का इस तरह से अपमान आप नहीं कर सकते हैं। उद्योगपति देश के निर्माण में, जिस तरह से हमारे किसान देश के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, मजदूर निभाते हैं, उसी तरह से मैंने उद्योगपति हैं तो उनको रेवड़ी बांटी है और किसानों को कुछ नहीं। रेवड़ी कहाँ बांटना है? काहे साहब 5-5 लाख करोड़ रुपया उनको माफ कर दे रहे हैं? नहीं, उद्योग में जो एक मानक है, मानक के अनुसार वो कुछ लोन माफ होते हैं, जो सरेंडर कर जाते हैं, जो डिफॉल्टर हो जाते हैं, या जिसका। अच्छा, किसान यदि 50,000 रुपया बैंक का कर्ज रखता है तो उसके यहाँ कुड़की जब्ती और बैंक वाले चले जाते हैं, और ये 5 लाख करोड़ रखते हैं। नहीं, बंद हुआ। वही तो मोदी जी बंद की ने, जो कांग्रेस के सरकार में जो किसानों को लोन पर उनका बैल खोल लिया जाता था, उनका पीटर मोटर खोल करके लेके चला जाता था, जब्ती होता था, उस कानून को मोदी जी ने बंद किया है। भाजपा के सरकार आने के बाद उस कानून को, अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कानून को, किसान गांव में क्यों सताए जा रहे हैं? नहीं, गांव में सताए। बिहार में राज्य सरकार दोषी है। राज्य सरकार बैंक तो आपका है। नहीं, बैंक में अब नहीं है, किसी बैंकर को हिम्मत नहीं है कि किसानों को जाके बैल खोल ले और उनका कोई संपत्ति जब्त कर ले। ये बैंक को हिम्मत नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने सरकार कानून को निरस्त करने का काम किया है। तमाम तरह के जो किसानों की सुविधाएं हैं उसको देने के काम 2014 के बाद आप आकलन कीजिएगा, एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट कीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा इस 14 से लेकर 22 तक में किसानों का धान, गेहूं, जो भी अन्न उत्पादन किया है उसको खरीदारी करने का काम किया है। अभी तक बिहार सरकार ने पूरा जो धान जितना खरीदने का कोटा था वो तक पूरा नहीं कर सकी। इस पर तो आप लोगों ने कोई आंदोलन नहीं, आंदोलन भी बिचौलियां हैं। नहीं, आंदोलन हुआ है। हम लोगों ने लगातार जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन करने का काम किसान
किसान मोर्चा किया है। और हमने जो राज्य सरकार लक्ष्य तय किया था धान का 45 लाख मीट्रिक टन, उसको हम एग्जैक्ट खरीदने के लिए पूरा आंदोलन राज्य भर में चलाए हैं और सरकार पर दबाव डाला। और दबाव का परिणाम है कि कुछ हद तक सरकार सक्रिय भी हुई थी, नहीं तो इसको किसान मजदूर से कोई लेना देना नहीं है, राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता के कुर्सी पर बने रहने के लिए एन केन परकेन कैसे हम सत्ता की कुर्सी पर बने रहे उसके लिए काम कर रहे हैं, राज्य की जनता के लिए काम नहीं कर रही है राज्य सरकार। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बिहार में नई नई फसल, नगदी फसल को ला रहे हैं। सेव का भी उत्पादन अब बिहार में शुरू हो गया है, तो किसान क्यों नहीं धान गेहूं छोड़कर सेव के उत्पादन में जाते हैं, अखरोट के उत्पादन में जाते हैं, लीची के उत्पादन में जाते हैं। लेकिन नीतीश जी ने यह भी कहा है कि यदि उत्पादन किसान कर भी दें तो उसको पटना से बाहर भेजने की सुविधाएँ नहीं है। नीतीश जी को मालूम नहीं है कि किसान रेल चलाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, हवाई जहाज़ चलाने का काम किया, किसान के फसल जो है विदेशों में जाएगा इसके लिए हवाई जहाज़ का भी प्रबंध किया है, किसान रेल का भी प्रबंध किया है। नीतीश जी केवल डरपोक संखी वादा कर रहे हैं। हमारी सरकार, आपने देखा होगा कि मखाना जो हमारा है बिहार का जो ब्रांड है उसको जीआई टैग देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार तमाम तरह के वो सुविधाएँ और ख़ास करके इनोवेटिव जो फार्मर है, किसानी के क्षेत्र में नया क्या हो सकता है उसके लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने अभियान चलाया प्राकृतिक खेती के, नेचुरल फार्मिंग के लिए हमने चलाया सिरियन, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, वो कैसे लोगों के बीच में पुनः स्थापित हो, लोग उसको खाएं, उत्पादन हो। इसके लिए हम लोग तो सरकार नए नए कृषि के क्षेत्र में आविष्कार करने के लिए जो नए किसान हैं नए तरह के उत्पादन कर रहे हैं, सेव हो चाहे अन्य प्रकार के खेती नया तरीके से वैज्ञानिक तरीके से करने, उसको लिए केंद्र सरकार काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। 22 तारीख को तमाम विपक्षी दलों का जमावड़ा पटना में हो रहा है, 22 जून को कह रहे हैं कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है। भाजपा तो उखड़ेगी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी निरी प्राणी हो गए हैं। वो बिहार देश में वो जो बिहार के अंदर जो लालू राज था ना, लालू मॉडल, वो देश में स्थापित लालू मॉडल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। देश में पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है 2024 के अंदर, और भारत की प्रतिष्ठा आपने देखा होगा कि किस तरह दुनिया के अंदर भारत का प्रतिष्ठा बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बनने वाली है, कर्नाटक आपके हाथ से चला गया, हिमाचल आपके हाथ से, सरकारें तो जा रही हैं, बन कहाँ रही हैं? देखिए, राज्य सरकार कुछ राज्यों में अदला बदली की प्रवृत्ति रही है। उस राज्यों में कर्नाटक में एक बार भाजपा के रहता है, एक बार अन्य पार्टी की सरकार रहती है, हिमाचल में भी उसी प्रकार का है। लेकिन एक दो राज्यों में हमारी सरकार नहीं बनने से मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। अब पूरा विश्वास है देश की जनता मजबूत नेतृत्व के साथ है, अस्थाई सरकार के साथ है। ये लोग जो महागठबंधन बना के भानुमती का कुनवा जो बटोर रहे हैं, तो भानुमती का कुनवा को देश की जनता सत्ता सौंपने नहीं जा रही है। बिहार का किसान भाजपा के साथ है, मोदी के साथ है, और नीतीश कुमार जो भानुमती का कुनवा जुगाड़ कर रहे हैं, इस जुगाड़ से कुछ भी नहीं होने वाला है। बिहार में फिर से ही भाजपा की सरकार बनेगी जो अगला चुनाव होगा। और पहले चुनाव के विधानसभा के चुनाव के पहले तो लोकसभा का चुनाव है, और देखना ये है कि भाजपा क्या अपनी जो सीटें है वो सीटें भी बचा पाती है या नहीं, इस पर भी सबकी नज़र है। आप बने रहिए हमारे